अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे सुगड़ीलो। तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलने जा रही हैं बहुत अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपना टाइम भी बचा सकती हैं और अपने पैसे भी। तो जी इस किस्म के डब्बे जो हैं वो अक्सर हमारे घरों में आते हैं, कभी आइसक्रीम के साथ तो कभी किसी और चीज़ के साथ, जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही काम के डब्बे हैं, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं, इनको आप बेकार समझकर ना फेंका तो करें। टिप नंबर मेरी 1 ये है कि अक्सर क्या होता है कि जब कभी हम प्याज काट लेते हैं तो कभी कभी बच जाती है या फिर हम ज़्यादा काट लेते हैं तो फिर हमें उसे फ्रिज में रखने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब कभी हम इस कटी हुई प्याज को फ्रिज में रखें तो दूसरी चीज़ों में भी प्याज की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप इस डब्बे में इसको डालें और इसको ढक्कन देकर आप फ्रिज में रख दें। चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी लगा लें, लेकिन अगर आप ऑयल ना भी लगाएं तब भी ये जो है वो इसकी स्मेल आपके फ्रिज की बाकी चीज़ों में नहीं आएगी। इस तरह से आप इसको ढक्कन देके फ्रिज में स्टोर कर लें और जब चाहें यूज़ कर लें। तो है ना कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 हमारी ये है कि अक्सर सर्दियों में क्या होता है कि जब कभी हम पराठे बनाने लगते हैं, अक्सर सर्दियों में देसी घी के पराठे खाए जाते हैं और जो है वो देसी घी जब आप निकालते हैं तो वो इस तरह से जम चुका होता है सर्दियों में। तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हम सुबह सुबह पराठे बना रहे हों, तो ये सख्त हो जाता है और इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका बेहतरीन सा हल मैं आपको बताने लगी हूँ इस वीडियो में, जिसको देखकर आप बहुत ही आसानी से जो है जब चाहें इसमें से घी निकाल सकती हैं और पराठे बनाकर खा सकती हैं। तो जब आप तवे को गरम करने लगें और वो गरम हो जाए तो आपने उसके ऊपर चम्मच रखकर उसको गरम कर लेना है। चम्मच अच्छे से गरम हो जाएगा तो जैसे ही आप इसको घी में डालेंगे तो घी बहुत ही आराम से निकल जाएगा, बग़ैर आपका टाइम ज़ाया किए और बग़ैर मेहनत के। बहुत ही आसानी से जो है वो घी निकल जाएगा। ये बहुत ही कमाल की टिप है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी टिप आपको कैसी लगी। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने गरम चम्मच जो है वो डाला है तो घी जो है वो कैसे मेल्ट होकर निकल रहा है बहुत ही आसानी से, और ये मिनटों में मेल्ट हो रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही डिफरेंट सी टिप है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने कामों को आसान बनाना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की और बहुत ही काम आने वाली है। जब कभी मर्दों के कपड़े, जेंट्स के कपड़े जो हैं वो पुराने हो जाते हैं तो हम इन्हें या तो फेंक देते हैं या फिर हम किचन के लिए या पोछे के लिए इनको यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं इनका दूसरा यूज़ आपको बताने लगी हूँ, बहुत ही कमाल का है, जिससे आप अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं। वो क्या टिप है? वो ये है कि आपने क्या करना है, इसके जो बटन होते हैं ना, इसको फेंकने से पहले या फिर इसको काटने से पहले जब आप इसको काट के अपने किचन के लिए स्टोर करती हैं तो इसके बटन आपने काट लेने हैं। ये बटन जो हैं वो बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इन बटन को आप कभी भी यूज़ कर सकती हैं किसी और कपड़े के लिए, क्योंकि कभी कभी हम न्यू सूट्स लेकर आते हैं लेकिन उनके बटन जो हैं टूट जाते हैं या फिर कहीं पर गिर जाते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह से आपने सारे कपड़ों के, जेंट्स के कपड़ों के इस तरह के बटन जो हैं वो काट कर आपने जो है वो इनको संभाल कर रखना है, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से बटन उठाएं और कपड़ों पर लगाएं और अपने बहुत सारे पैसे बचा लें। यहाँ पर ये देखें, मैं सारे इसके बटन जो है वो काट लूँगी। मैं हमेशा इन कपड़ों के जो है वो बटन निकाल लेती हूँ, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं उन वहाँ से उठाकर जो है वो लगा लेती हूँ। बहुत ही काम की चीज़ है, आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और अपनी लाइफ को इजी बनाएं। किसी भी जो है वो आप शीशी में इनको संभाल कर रख सकती हैं। ये देखें, मैंने कितने सारे बटन जो हैं वो संभाल कर रखे हुए हैं। आप भी इस तरह से संभालें इनको और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, पैसे बचाएं और अपने प्यारों पर लगाएं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही काम की टिप है। अक्सर क्या होता है कि जब आप कभी पेपर वर्क कर रही हो, यानी कि आप कुछ लिख रहे हो और साथ में चाय भी पी रहे हो, चाहे वो ये काम आप कर रहे हो या फिर कोई मर्द या फिर कोई बच्चा कर रहा हो,
तो चाय अगर पेपर पर गिर जाए तो उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब आप इस गिरी हुई चाय को साफ़ करना चाहेंगी तो इसके नीचे लिखे हुए लफ्ज़ जो होंगे वो भी जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे या फिर जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसका बेहतरीन हल, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आपने क्या करना है, आपने लेना है पेड़ और इसको ऊपर से काट लेना है। इस पेड़ के जो है ना आपने 2-3 हिस्से कर लेने हैं। मैं एक हिस्सा जो है वो ऊपर से काट रही हूँ। पहले जितनी चाय गिरी है आप उस हिसाब से जो है वो इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एक हिस्सा काट लिया है और आप देखिएंगे और हैरान रह जाएंगे, जैसे ही आप इसको चाय के ऊपर डालेंगे ये देखिए चाय जो है वो सारी जज़्ब हो जाएगी इसके अंदर। अगर आप कभी गलती से इसको कपड़ा लगा लें या फिर टिश्यू लगा लें तो बहुत ही जो है ना वो चाय फैल जाती है, हत्ता कि इसके दाग भी हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से आप चाय को जो है वो साफ़ करेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि चाय का तो नाम और निशान नहीं होगा, बल्कि जो भी आपने इसके ऊपर राइटिंग किया होगा वो भी मिटेगा नहीं। आप बहुत ही आसानी से वो पढ़ सकेंगी। तो मैं दूसरी साइड से भी इसी तरह से काट कर जो है बाकी की जो थोड़ी बची कुची चाय है वो भी साफ़ कर लूँगी, और मैं ये बाद में आपको पेपर भी दिखाऊंगी कि चाय जो है वो बिल्कुल इसमें से साफ़ हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान सी टिप है और हर घर में ऐसे मसाइल होते हैं। तो इन छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ को ईजी बनाएं। तो ये देखें चाय कैसे इसने पेड़ ने जज़्ब कर ली है, बहुत ही कमाल की टिप है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन अगली टिप बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इनको शेयर भी किया करें, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। मेरी अगली टिप है एलोवेरा जेल के मुतालिक। अक्सर क्या होता है सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, हम एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ करते हैं। कभी तो आप बाहर बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन कभी आप इसको घर में भी उगा लेते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एलोवेरा जेल के अंदर ऐसे जहरीले मवाद पाए जाते हैं जिनको अगर ना निकाला जाए तो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये देखें कैसे इसमें से ये पीला जो पानी निकल रहा है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। इसको यूज़ करना आपकी सेहत के लिए बहुत ही बड़ा जो है वो ख़तरनाक हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इसको यूज़ करने से पहले जो है वो आपने इसको ऐसे बिल्कुल किसी खाली डब्बे में डालकर रख देना है पूरी रात के लिए, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ये पानी है ना, येलो कलर का पानी, ये इसमें से निकल जाए और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। मैंने इसको पूरी रात के लिए इसी तरह से इसी डब्बे में जो है इस तरह से डालकर छोड़ दिया था, ताकि एक्स्ट्रा जो इसका पानी है ना येलो कलर का जहरीला पानी होता है, इसको निकालने में इसको आसानी हो। इस तरह से आप इसको जो है वो रखेंगी तो बहुत ही आसानी से, ये देखें साइडों से पानी इसका निकल रहा है। तो आपने भी इसी तरह से इसको जो है वो किसी बर्तन में या किसी भी चीज़ में जिसमें आपको ईजी लगे, आपने इसको इस तरह से रख देना है ताकि एक्स्ट्रा जो इसका जहरीला पानी है वो निकल जाए और उसके बाद आप इसको यूज़ करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने इसको पूरी रात के लिए रखा है, तभी इसका जो है ये साइडों से पानी निकल आया है। तो आपने भी इसको जो है इसी तरह से यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने जो है वो मेरी टिप को फॉलो किया है कि नहीं किया। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर जब कभी हम इस तरह से प्याज जो है वो काटते हैं, इसका छिलका उतारते हैं, तो छिलका इस तरह से हम साइडों पर रख देते हैं, तो बहुत ही परेशानी होती है जब हम इसको छील रहे हों इन छिलकों की वजह से। तो बहुत ही आसान सी टिप देने लगी हूँ, बहुत ही काम आने वाली टिप है। आपने क्या करना है, अक्सर घरों में मिठाइयाँ आती हैं या फिर केक्स आते हैं या किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ अक्सर हम बाहर से बाय कर लेते हैं, तो इस किस्म के डब्बे हमेशा आपके घर में आते ही रहते हैं।
हमने ये डब्बा लेना है और इसको साइडों से हमने खोल लेना है। बहुत ही आसानी से ये खुल जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती इनको खोलने में, बहुत ही आराम से। आप देखें ये मैंने खोल लिया है इसको। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो अपने इस ऊपर वाली साइड को जो है ना वो कटिंग बोर्ड के नीचे हमने इसको रख देना है। बहुत ही आसान सी टिप है, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, इसकी ऊपर वाली साइड को जो है वो कटिंग बोर्ड के नीचे रखना है और यहाँ पर आप चाहे प्याज हों, आलू हों या टमाटर हों, कुछ भी काट लें, उसके छिलके आपने इसमें डालने हैं। बहुत ही आराम से आप इसको यूज़ कर लें और यूज़ करने के बाद आप इसको फेंक दें। तो है ना कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अगली टिप भी हमारी प्याज के मुतालिक ही है। जब कभी हम इस तरह से प्याज काटते हैं तो इसको किसी बर्तन में निकालें तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो बहुत ही आसान सी टिप है, आपने कटिंग बोर्ड को किसी बर्तन के ऊपर रख देना है और प्याज को इस तरह से निकाल लेना है इस सुराख में से। ये देखें ये सुराख बना होता है, इस तरह से कटिंग बोर्ड में आप इस तरह से प्याज को इसमें से निकाल सकती हैं बहुत ही आसानी से। इससे आपकी प्याज इर्द गिर्द नहीं गिरेगी। तो है ना कमाल की टिप। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो हमारी अगली टिप है कि अक्सर क्या होता है कि इस किस्म के बुर्श जो हैं वो हम सफ़र पर ले जाते हैं और इनको ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब कभी आप इसको पर्स में, बैग में डालें तो ये इधर उधर बिखर जाते हैं और आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। तो इस तरह से आपने एक ग्लव्स लेना है और इसके अंदर आपने इन बुर्श को इस तरह से सेट कर देना है। जितने भी बुर्श आपको चाहिए हों आप उतने इसमें डाल लें और उसके बाद आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से साइड से आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप कोई भी रबड़ बैंड ले लें और इसके ऊपर जो है वो आप बांध दें, इसको रबड़ बैंड को लगा दें ताकि ये हिले जुले ना, और जब भी आपको ये निकालने हों तो आप बहुत आसानी से निकाल सकें। बिल्कुल इस तरह से आपने इसके ऊपर जो है, ऊपर वाली साइड पर आपने इस तरह से रबड़ फोल्ड कर देना है। तो है ना कमाल की टिप। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।